Praise the Lord. In the precious name of our Lord Jesus Christ, जिसने हमें अब तक जिंदा रखा और हमको अच्छा श्वास दिया और हमें इस योग्य बनाया कि हम उसके प्रचार को कर सकें। और हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए और तो कुछ नहीं कर सकते, उसी ने हमें सब कुछ दिया है। पर वो जो चाहते हैं, गॉड जो चाहते हैं कि हम दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, और यीशु मसीह भी यही चाहते हैं। उन्होंने इस दुनिया से जाने से पहले अपने चेलों से कहा कि जाओ और मेरा प्रचार करो और लोगों को जो है बपतिस्मा दो। तो यही हमारा काम है कि हम भी उसके प्रचार को फैलाएं। और हम यीशु मसीह के बारे में जो आजकल हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, वो भी हम बताएं लोगों को कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड वाई डू वी हैव दिस लेंट पीरियड। क्योंकि आजकल देखिए सभी कोई लेंट पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि फिर मैं भी क्यों ना उसकी बात करूं, ताकि मुझे कुछ और उसके बारे में ज्ञान हो और बाइबल से मैं कुछ और सीख सकूं और लोगों को सिखा सकूं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, जो सृष्टि करता है और हमारा रचयिता है, प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, हम विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि हमारे साथ हो और हमारे पर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे, और जितने लोग यहाँ पर हैं उन सब के ऊपर आपका पवित्र आत्मा हो। और प्यारे प्रभु जी, जो हम बोलना चाहते हैं वो आपकी मर्जी से बोलें और आपकी सामर्थ्य में भरकर बोलें प्यारे प्रभु। और हम हमारे मुंह को खोल दे प्यारे प्रभु जी, और अपने वचनों से उसको भर दे प्रभु जी। हम विनती करते हैं अपने सारे भाई बहनों और बच्चों के लिए जो इस समय यहाँ पर हैं, उन सब पर आपका आशीष का हाथ हो, और हम सब के हृदयों को खोल दे, कानों को खोल दे प्यारे प्रभु, और हमारी आत्मा में हम आपके वर्ड को रिसीव कर सकें। एंड आई प्रे for the brother, for Anupam ji, and for Sister Shabnam, that be with them and help them, Lord, to spread thy gospel everywhere as they are doing nowadays. Dear Father, bless them, Lord. Bless their family also, and bless each one who is doing the preaching in the world. एंड लॉर्ड हम चाहते हैं कि उन सब पर आपका सुरक्षा से भरा हुआ हाथ हो, और उन सबको अपनी निगरानी में रख प्यारे प्रभु, और उन सबको विकेट से बचा। और अब हम इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु मुंजी के नाम, यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। सुनकर कबूल कर, इन जीसस नेम, आमीन। तो एक गीत मैंने गाने के लिए लिखा है, बहुत कोशिश करके, पता नहीं कैसा गाऊंगी, पर मेरा मन है गाने का, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा अगर मैं ठीक से ना गा पाऊँ। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। रुकिए जरा ये सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुकिए जरा ये सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या।
मिली तुम्हें जो जिंदगी प्रभु को से दोगे क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी प्रभु को से दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नई नक्शे कदम भी मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा एक नजर तो मोड़ लो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। यीशु तुम नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा एक नजर तो मोड़ लो। प्रभु का धन्यवाद हो इस गाने के लिए। और हम इस गाने से सच में ये महसूस करते हैं कि यीशु हमको बुला रहा है और यीशु मसीह हमेशा शुरू से हमको बुलाता आया है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। वो चाहता है कि हम उसको अपना कर, उसके प्यार को अपना कर अनंत जीवन के सहभागी बन जाएं। और प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी जान क्रूस पर दे दी। और उनके पिता जो हैं हमारे परमेश्वर, हमारे पिता, उन्होंने हमसे कितना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में दुख उठाने के लिए भेज दिया, ताकि वो दुख उठाएं, हमारे लिए अपना लहू बहाएं, ताकि हमारे पापों की क्षमा हो। क्योंकि कोई भी ऐसा बलिदान नहीं है जो हमको हमारे पापों से मुक्ति दिला सके। पुराने ज़माने में लोग जो हैं बलिदान करते थे, जैसे गाय का, बकरी का, पक्षियों का। So they were doing so many types of sacrifices, but the sin was so much in the world, and so many people were affected by sin, that the blood of those animals was not sufficient to take away our sin. That is why God sent His only Son Jesus Christ to save us and to shed His blood for our redemption, and that blood is flowing from the cross till today. So आइए हम उसके क्रूस के नीचे आएं और अपने आप को उसके लहू से धो लें और पाक साफ हो जाएं, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। तो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही जो है सारी बाइबल लिखी गई है, और ये जो लेंट पीरियड है ये भी यीशु मसीह के लिए ही है। और थोड़ा सा अगर हम थ्योरी में जाएं और इसकी स्टडी में जाएं, तो लेंट पीरियड कहाँ से आया है। हम ये लेंट पीरियड जो है इसका वर्णन जो करते हैं और इसको मनाते हैं, आजकल घर घर में जो है लेंट पीरियड की मीटिंग होती हैं, और वो ये वर्ड कहाँ से आया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसको हम क्वाड्राजीमा कहते हैं। क्वाड्राजीमा का मतलब है 40 डेज। सो अब हमारी समझ में आ गया होगा कि क्वाड्राजीमा जो है वो 40 डेज है, और ये जो लेंट पीरियड है हम 40 डेज के लिए ही बनाते हैं। और ये जो 40 दिन है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। These 40 days are very significant in the Bible. Why? Because
Moses was on the mountain for 40 days and he wrote 10 commandments. मूसा ने पर्वत पे जाकर गॉड की प्रेजेंस में, परमेश्वर की प्रेजेंस में क्या किया? उसने 10 आज्ञाएं लिखी, 10 कमांडमेंट्स लिखी। दूसरा ये है कि जो यहूदी लोग हैं, जब वो मिस्र में फंस गए थे, तो वो मिस्र से निकले, जब प्रभु ने उनको रास्ता दिखाया और वो समुद्र जो है 2 पार्ट्स में जो है वो बंट गया और वो सब निकल आए। और ये इनकी जो विल्डरनेस में जर्नी थी, इनकी यात्रा थी, वो भी 40 इयर्स की थी। और इसी तरह से जब जीसस ने बैप्टिज्म लिया, जब जीसस का बैप्टिज्म हुआ, तो वो भी विल्डरनेस जंगल में गए और उन्होंने 40 डेज का फास्ट रखा, 40 डेज का उपवास रखा, ताकि वो जो हैं वो प्रभु की उपस्थिति में हो सकें और प्रभु को अपना समय और अपना ये जो सैक्रिफाइस से दे सकें। और इसी समय में उसकी शैतान से परीक्षा भी हुई। लेकिन क्या हुआ? क्या यीशु मसीह जो है अपनी परीक्षा में शैतान से हार गया? नहीं। उसने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के वचनों से शैतान को हरा दिया। आज हम भी वही कर सकते हैं। और जब जीसस 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे, तो उनका जो स्वर्गारोहण हुआ, जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए, तो वो भी 40 डेज के बाद हुआ। रेजरेक्शन के 40 डेज के बाद ही जीसस जो है वो आसमान में उठा लिए गए। तो इसीलिए ये 40 डेज जो हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। और कुछ चर्च ये मानते हैं कि दिस 40 डेज इज रिलेटेड टू द फास्टिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द विल्डरनेस। सो ये जो है उसको कुछ चर्च इसको उस 40 डेज से रिलेट करते हैं। एंड वी सी आगे हम देखते हैं कि ये जो लेंट पीरियड है ये ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है। ऐश वेडनेसडे मीन्स ये एक शोक का पीरियड है जो कि आगे है। बहुत से लोग हमसे जुड़ गए हैं और हम रोहिणी जी का स्वागत करते हैं और जितने भी लोग हैं उन सब का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो हम देखते हैं कि लेंट पीरियड जो है वो एक ग्रीफ का पीरियड है, एक शोक का पीरियड है, जिसमें इस पीरियड में हम खुशियां नहीं मनाते बल्कि हम दुख मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। और ये जो पीरियड है ये इसके ख़त्म होते ही, जब 40 दिन ख़त्म होते हैं, तो हम बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। वी सेलिब्रेट इट एज ईस्टर। सो ईस्टर के दिन सारे लोग मिलकर ईस्टर के दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। यीशु मसीह कब्र में से निकल गए। उन्होंने मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया। उन्होंने कब्र के बंधन को तोड़ दिया। नथिंग कुड रिटेन हिम because he is Almighty God and he is the one who has all the power over the whole world. And he was there before the world was created. He was there at that time also. He was there with God the Father and with God the Spirit. So he is one who was from the very beginning, even before the world was made. और अब हम देखते हैं कि प्रभु जो है मुर्दों में से जी उठते हैं, और जब वहाँ की स्त्रियाँ उनको ढूंढने आती हैं कब्र में, तो देखती हैं कि यीशु वहाँ पे नहीं है, और वहाँ पर फरिश्ते बैठे हुए, 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि वो यहाँ पे अब नहीं है। ही इज़ नॉट हियर, ही हैज़ रिजन। सो ऐसा हम लूक चैप्टर 24 and verses 6 and 7 में देखते हैं। वो यहाँ नहीं है,
परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, और वहाँ पर जो है दूत बैठे हुए हैं और दूत इस बात को बता रहे हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सामर्थी है, और वो परमेश्वर का बेटा है, और वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमें अपने पापों के बंधनों से छुड़ाने के लिए आया। अब ये लेंट पीरियड में हम देखते हैं कि 3 कस्टम्स होते हैं, 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। और नंबर 1 इज़ प्रेयर एंड फास्टिंग, सेकेंड इज़ फास्टिंग, एंड थर्ड इज़ आर्म्स गिविंग। सो प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना, फास्टिंग उपवास रखना, और थर्ड इज़ आर्म्स गिविंग मीन्स देना, प्रभु के लिए देना और गरीबों के लिए देना, दूसरों को देना। ये सब जो है आर्म्स गिविंग में आता है। तो ये तीनों चीज़ें, ये नहीं कि हमको प्रभु ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ यू हैव टू डू दिस। प्रभु ने खुद हमें ये करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहुत ही प्रार्थना वाले थे। जब वो इस दुनिया में थे तो उन्होंने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, और उन्होंने कहा कि तुम जब प्रार्थना करो तो कैसे किया करो कि हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है। सो दिस प्रेयर ऑल ऑफ यू नो दैट ही टॉट हिज डिसाइपल्स, एंड this is the prayer that till today we are praying. So प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, और आज तक हम वो प्रार्थना करते आ रहे हैं। और प्रभु जो है खुद भी बहुत प्रार्थना करते थे। ये नहीं कि वो दूसरों को कहते थे, खुद प्रैक्टिस नहीं करते थे, क्योंकि अगर हम खुद प्रैक्टिस ना करें और केवल दूसरों को सिखाएं तो ये जो है हिपोक्रेसी होती है। दैट मीन्स हम खुद वो काम नहीं करते हैं और दूसरों को कहते हैं। तो ये प्रभु ने खुद भी प्रार्थना जो है वो करके हमें दिखाया। वो हर सुबह भोर में जो है प्रार्थना करने के लिए उठ जाते थे, और वो पर्वतों के पास जाके जंगलों में जाकर प्रार्थना किया करते थे, और वो परमेश्वर के साथ, पिता के साथ अपना समय बिताते थे, और उनका वो बहुत ही बहुमूल्य समय था। इट वॉज ए वेरी प्रेशियस टाइम व्हेन ही यूज्ड टू सिट विथ हिज फादर गॉड। मीन्स पिता के साथ बैठना एक बहुत ही बहुमूल्य समय था जिसको ये प्रभु जो है वो करते थे। और उन्होंने अपने चेलों को भी यही कहा कि प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमारे सामने बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। जब हम प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। कभी कभी हम कुछ गलत काम करना चाहते हैं, कभी हम बहुत अमीर बनना चाहते हैं, तो बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, फिर हम चाहते हैं कि वो कैसे भी वो पैसा आए हमको वो करना है, और हम गलत कामों में पड़ जाते हैं। और कई बार हमारे मन में कई इच्छाएं आती हैं जो कि सही नहीं होती हैं, और हम गलत राह पर पड़ जाते हैं। सो जैसे कि अल्कोहल पीना, सिगरेट पीना और व्यभिचार में पड़ जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमको बर्बाद करने के लिए आती हैं, वो हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए आती हैं। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो मेरे बहन भाइयों, हमें ये चीज़ जो है सीखनी है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना है। आई होप आप सबको सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आज ईयरफोन लगाना मैं भूल गई। तो प्रभु हमसे कहते हैं कि आप जो है प्रार्थना में लगे रहो, और वो खुद भी प्रार्थना करते थे, और उन्होंने अपना उदाहरण देकर ये जो है हमें सिखाया है।
और प्रभु जो हैं वो प्रभु के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और बाइबल में ये भी लिखा है कि प्रे फॉर ईच अदर। अगर हमें अपने साथियों से, अपने भाई बहनों से कंसर्न है, इफ़ वी आर कंसर्न अबाउट देम, वी मस्ट प्रे अबाउट देम। एंड इफ somebody is facing some problem, if someone is sick, if someone is having grief, if someone has lost someone, then we must pray for that person, because the Bible teaches us so that we must pray. So whatever requests are coming, whatever we come to know, that we should write down in the diary. And when we sit for the prayer, we must take those points and pray for them. और बाइबल हमें जेम्स में बताती है कि प्रेयर ऑफ ए राइचियस मैन अवेलेथ मच। तो ये लेंट पीरियड वो टाइम है जो जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है प्रार्थना में बिताते हैं, और प्रार्थना में बिताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना प्रार्थना में बिताना चाहिए। और ये नहीं कि केवल लेंट पीरियड में, बट हमेशा इवन लेंट पीरियड के बाद हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। और एक होती है पश्चाताप की प्रार्थना, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो जो है पापों से भरा हुआ है। हम हर रोज़ इवन परमेश्वर की नज़दीकी में आकर और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके भी बहुत सारे पाप करते रहते हैं। कभी हम झूठ बोल देते हैं, कभी हम किसी के लिए अपने मन में गलत सोच लेते हैं, कभी हम किसी से घृणा करने लगते हैं, कभी किसी से हम जेलसी करने लगते हैं। और आफ्टर ऑल हम क्या हैं, इंसान हैं, और हम क्या करते हैं कि हम गलत भावना मन में ले आते हैं। इससे डेली हम पाप करते हैं। तो इसलिए हमको एवरी डे, प्रतिदिन परमेश्वर के कदमों में, परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। और वो क्षमा जो है परमेश्वर हमें देता है जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं। बिकॉज बाइबल सेज व्हेन वी एक्सेप्ट आवर सिन, देन गॉड इज good to forgive us. Surely he will forgive us, and he will remember our sin no more. So we have to pray every day for our sin. जैसे कि आप डेली हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं। हम डेली साबुन लगा के अपने आप को रगड़ रगड़ के नहाते हैं, क्योंकि डेली हम क्या सोचते हैं कि हमारे ऊपर गंदगी आ गई है और हमारे बॉडी को हमें साफ करना है। उसी तरह हमारी आत्मा में भी कुछ गलत विचार और कुछ गलत चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें प्रभु के पास जाना है और प्रार्थना करनी है, और वो हमको ज़रूर जो है, हम अपने जब तौबा करते हैं, हम जब उससे माफ़ी मांगते हैं, तो वो अवश्य ही हमें क्षमा करता है, हमें पाक और साफ करता है, और वो एक हमें नया हृदय देता है, और फिर हम जो है एक बोझ से मुक्ति पा जाते हैं। जब भी हम कोई भी गलत काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड पे बहुत बड़ा बोझ होता है, और हम सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो बार बार वो चीज़ हमको परेशान करती रहती है। बार बार वो गिल्ट फीलिंग हमारे मन में आता रहता है। तो ये नहीं कि हम वो उस गिल्ट फीलिंग को लिए ही आगे बढ़ते जाएं और अपना समय बिताते जाएं, क्योंकि लास्ट वीक हमने कहा था जो गिल्ट कॉन्शियस है उससे क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। सो ये उसी समय हमको प्रभु के पास जाना चाहिए और अपने पापों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि वो जो अपराध की भावना है उसका बोझ हमारे ऊपर से हट जाए और हम फिर से भले चंगे हो जाएं। और ये प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए, विश्वास के साथ करनी चाहिए। ये नहीं कि प्रार्थना का समय है, सुबह का समय है तो हम उठे और हमने प्रार्थना कर ली, बाइबल पढ़ी और प्रार्थना कर ली, एक रूटीन के जैसे हम सुबह ब्रश करते, मुंह धोते, वैसे हमने प्रार्थना कर ली। वैसे नहीं, प्रभु की नज़दीकी में जब हम आते हैं तो बहुत ही विश्वास के साथ आएं और तन मन धन से हम प्रार्थना करें।
क्योंकि विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर कबूल करता है। ही एक्सेप्ट्स द प्रेयर ऑफ फेथ एंड द फेथ ओनली प्लीजेस हिम। सो वी मस्ट हैव फेथ। जैसे ये हमें सोच लेना चाहिए कि जो हमने प्रार्थना में मांगा है वो हमें मिल गया है, क्योंकि बाइबल सेज कि खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो पाओगे। सो जब हम कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर से तो ये सोच लें कि हमें वो चीज़ मिल गई है। वो होता है विश्वास। उस विश्वास को हम अपने अंदर रखें और परमेश्वर के पास जाएं और प्रार्थना करें। इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया, एक छोटी सी लड़की का कि एक जगह जो है बारिश नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूखा पड़ गया था। तो लोग जो है वो किसी स्पेशल चर्च था वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम वहाँ जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और तब बारिश जरूर होगी, परमेश्वर हमको बारिश देगा। तो उनके बीच में एक छोटी सी लड़की थी। तो वो छोटी लड़की क्या है, वो एक छाता अम्ब्रेला लेके आई और उसने अम्ब्रेला लेके वो जा रही थी। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम अम्ब्रेला लेके क्यों जा रही हो? तो वो कहती है कि मुझे पता है हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं बारिश के लिए और बारिश ज़रूर होगी। तो देखिए उसका विश्वास, उसका फेथ कितना महान था। वही फेथ जो है हमारे अंदर होना चाहिए कि हम जो भी परमेश्वर से मांगने जा रहे हैं और वो अगर उसकी इच्छा के अनुसार है तो वो हमको अवश्य देगा। और हमारा इंटेंशन क्या है उस प्रेयर में? क्या वो अच्छे इंटेंशन से, अच्छी भावना से है? तब तो वो हमारी प्रेयर जरूर सुनेगा। और अगर वो अच्छे इंटेंशन से नहीं है, किसी के नुकसान के लिए है, तो परमेश्वर वो प्रार्थना नहीं सुनेगा। तो इस तरह से हमको अपने आप को बनाना है कि हमारा दिल साफ हो, क्योंकि साफ दिल और जो हलीम लोग हैं, हम्बल लोग हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और जो हम्बल लोग हैं उन्हीं को वो ऊपर उठाता है। हमें पता है कि डैनियल कैसा था। डैनियल जो है वो बहुत ही वॉज द मैन ऑफ प्रेयर। तो वो क्या करता था कि दिन में 3 बार वो एक स्पेशल स्थान में बैठता था और खिड़की खोल के वो परमेश्वर की ओर देखता था, आसमान की ओर देखता था और प्रार्थना करता था। तो उसकी ये जो प्रतिक्रिया थी उसने कभी भी नहीं छोड़ी और वो हर रोज हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना 3 बार प्रार्थना करता था। तो इसी तरह से हमें भी अपनी दिनचर्या में ऐसे टाइम बना लेने चाहिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें। सो ये है हमारे लेंट पीरियड का एक हिस्सा जो है प्रार्थना। हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और अलग से समय निकाल कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम और भी देखेंगे बाद में कि क्या लिखा है लेंट पीरियड के बारे में बाइबल में। फिर सेकंड है फास्टिंग। अब ये फास्टिंग के कई मतलब होते हैं। फास्टिंग भी लोग कहते हैं कि 40 डेज के लिए रखनी चाहिए, और ये फास्टिंग कुछ लोग तो बहुत ही स्ट्रिक्टली रखते हैं। जैसे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फास्टिंग करते हैं और वो केवल एक टाइम का खाना खाते हैं। पूरे 24 घंटे में एक टाइम का खाना खाते हैं और 2 टाइम वो छोटा छोटा मील लेते हैं, मीन्स थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ज़्यादा नहीं। और कुछ लोग तो बिल्कुल ही एक ही बार खाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि फास्टिंग के कई तरीके हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बिना खाए बिना पिए 40 दिन तक फास्ट किया। और कैसे उसने किया होगा हम जान सकते हैं। अगर हम दिन भर पानी नहीं पीते तो हमारी जीभ सूखने लगती है और हमें मूर्छा आने लगती है। तो यीशु मसीह ने तो विदाउट वाटर एंड विदाउट फूड 40 दिन बिताए, और उसके अंदर वो इच्छा थी, विल पावर थी, और वो परमेश्वर से इतना प्यार करता था कि उसने 40 दिन तक फास्ट रखा। और ये जो फास्टिंग है हमें दूसरी अगर हम स्टडीज करें दूसरी किताबों में तो उसमें लिखा है कि ये फास्टिंग 18 इयर्स से 59 इयर्स की एज के बीच में होती है। 18 इयर्स पे
एक पर्सन जो है अडल्ट हो जाता है, स्पेशली गर्ल्स, सो 18 से 59 तक, बिकॉज 59 के ऊपर अगर ऊपर उम्र वाले करेंगे तो हो सकता है उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, और इसी तरह से 18 के नीचे जो है उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बढ़ने की उम्र होती है। और उस समय क्या होता है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो केवल खाने से, फूड से ही मिलती है। तो उनके लिए हम खाना नहीं रोकना चाहिए, और ना तो एल्डरली पीपल के लिए रोकना चाहिए। मीन्स उनका अपना ये तो डिसीजन है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट इट इज़ बेटर नॉट टू फास्ट बिफोर 18 एंड आफ्टर 59। और जब हम फास्ट करते हैं तो ये नहीं कि बस हमने खाना खाना छोड़ दिया और वो फास्ट हो गया, नहीं। उस समय हमको ज़्यादा वचन पढ़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, मनन करना है और प्रार्थना करना है। तो वो होता है असली फास्ट, और ये नहीं कि खाना छोड़ देना ही असली फास्ट होता है। और ये जो फास्टिंग है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। जब एक नया इंसान फास्टिंग करना शुरू करता है, मीन्स एक इंसान जिसने कभी फास्ट ना रखा हो, वो जब फास्ट करना शुरू करता है तो उसको उसको बहुत ही मुश्किलें आती हैं, और इट बिकम्स सो डिफ़िकल्ट टू फास्ट। तो उनको क्या करना चाहिए, परमेश्वर से आत्म संयम और सेल्फ कंट्रोल मांगना है, कि हे प्रभु मुझे सेल्फ कंट्रोल दे, कि मैं खाने की इच्छा से दूर रहूं, और परमेश्वर तो अपने रूह से मुझे भर दे ताकि मैं खाने की तरफ ना सोचूं। लेकिन इसी समय में क्या होता है कि शैतान बहुत सारे टेम्पटेशंस हमारे मन में लाता है, और हम क्या करते हैं कि कहीं से खाने की खुशबू आ रही है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। बीस ये तो नेचुरल है, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि हम जाके और जल्दी से खा लें और उस फास्ट को हम तोड़ दें। और जैसे कि ईसो ने जेकब से वो ले लिया, मीट ले लिया और उसको अपना बर्थ राइट दे दिया, मतलब वो खाने का इतना शौकीन होता है। सो हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खाने के बिना नहीं रह सकते हैं, और अच्छा अच्छा खाना हम खाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि गॉड हमें सेल्फ कंट्रोल दे। और ये सिर्फ खाने का ही फास्ट नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें उनको बहुत ही आनंद देती हैं वो उनको भी छोड़ देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम मीट नहीं खाएंगे, हम 40 दिन तक हम कोई भी नॉन वेज नहीं खाएंगे। तो इस तरह का भी लोग फास्ट करते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं हम टीवी नहीं देखेंगे, क्योंकि टीवी में बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स आते हैं। कुछ लोग तो डेली टीवी देखते हैं और एकदम समय से जो है अपना काम वाम ख़त्म करके टीवी के सामने बैठ जाते हैं कि ये फला फला सीरियल आने वाला है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो टीवी देखना छोड़ देते हैं उस समय, वो भी एक तरह की, वो उसको भी एक तरह की फास्टिंग समझते हैं। और सम पीपल क्या करते हैं कि वो फिल्में देखना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग तो फिल्मों के इतने शौकीन होते हैं कि वो फर्स्ट शो पहले दिन ही देखते हैं और टिकट पहले से बुक करा लेते हैं। सो ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड है जो कि पहले फिल्म आने के पहले ही वो क्या करती हैं, टिकट बुक करा लेती हैं। एवरी फ्राइडे जो है पिक्चर बदल जाती है हॉल में, तो वो पहले से बुक करा लेती हैं और वो फिल्म देखकर ही आती हैं। वो अकेले जाके फिल्म देख लेती हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सच पीपल टू लीव द फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन इस फास्टिंग के समय में कुछ लोग इसको, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कितना दुख उठाया। तो हमें जो है प्रभु के उस यीशु मसीह के उस दुख के बारे में सोचकर जो है अपने ऊपर भी थोड़ा सा दुख झेलना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख उठाया और कितना दर्द उसने सहा।
और शैतान नहीं चाहता है कि हम फास्ट रखें। शैतान नहीं चाहता है कि हम यीशु मसीह की महिमा करें और प्रार्थना करें और वर्ड पढ़ें, बाइबल पढ़ें, क्योंकि उसके सिर में दर्द होने लगता है जब हम बाइबल जो है पकड़ते हैं, और वो डर के भाग जाता है, क्योंकि वचन में इतनी सामर्थ है, क्योंकि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। जॉन चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि वचन जो है वो यीशु है। तो जब हम बाइबल को पकड़ते हैं तभी शैतान हमसे दूर हो जाता है। सो हे मेरे प्रियो, हमें बाइबल पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और हर रोज़ हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से परीक्षा हमारे पर आती है कि हम बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत बार जो है हम सोचते हैं अरे चलो कोई बात नहीं है, हमारे व्हाट्सएप पे तो इतने मैसेजेस आए हैं और उसमें कितनी सारी वर्सेस लिखी हुई हैं, तो उस वर्स को पढ़ लो, थोड़ा सा उसके बारे में सोच लो, बस बाइबल रीडिंग ख़त्म हो गई। ये नहीं कि मैं किसी को जज कर रही, मैं खुद भी ऐसे करती हूँ कई बार, क्योंकि सुबह कभी कभी बहुत देर में उठते हैं तो टाइम नहीं होता बाइबल पढ़ने के लिए। फिर मैं भी व्हाट्सएप खोल के एक आध वर्स देख लेती हूँ और सोचती हूँ बस हाँ बाइबल पढ़ ली, और फिर चलते चलते अपनी प्रार्थना कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, और हमको जो है अच्छी तरह बैठ के टाइम से उठ के बाइबल को खोल के उसको पढ़ना और फिर प्रार्थना करना होता है। और जो होली स्पिरिट है हमको लीड करेगी और गाइड करेगी कि हमको किस तरह का जीवन बिताना है। और कुछ लोग जो है फास्टिंग कैसी करते हैं, वो लोग जो है और भी तरह के आनंद से जो है फास्टिंग करते हैं। जैसे कि कुछ कपल्स जो है वो मैरिटल रिलेशनशिप छोड़ देते हैं, वो कहते हैं 40 दिन तक हम लोग मैरिटल रिलेशंस नहीं करेंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे मन को देखता है। परमेश्वर हमारे मन में जो परिवर्तन है, ही लुक्स एट द हार्ट, ही लुक्स एट आवर इनसाइड। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं, ये सब चीज़ें जो एक तरह से कस्टम होती हैं वो करके, और हम अपने दिल को नहीं बदलते, हम अपने हृदय से प्रभु को प्यार नहीं करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं, अपनी आत्मा में उससे बातचीत नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें बाहरी हैं, ये सब बेकार हैं, और प्रभु के लिए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। वो चाहता है कि हम उसकी सच्ची उपासना करें, हम सचमुच में उसके नज़दीकी में आएं और प्रार्थना करें। और इसी तरह से हम देखते हैं बाइबल में कि जब पीटर जो था वो उसने जीसस को देखा कि जीसस जो है वो पानी पे चल रहे हैं, तो पीटर के मन में भी ये इच्छा हुई कि वो पानी पर चले। और वो जब उसने यीशु मसीह से पूछा कि क्या मैं भी तेरी तरह पानी पे चल सकता हूँ, तो यीशु ने कहा हाँ। तो जब पीटर पानी उस समुद्र में पानी के ऊपर उतरा तो उसको डर लगने लगा कि अरे कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं डूब ना जाऊं। और जब उसके मन में डाउट आ गया तो वो सचमुच में डूबने लगा, और तब उसने यीशु को पुकारा, यीशु मीन्स हे प्रभु मैं तो डूबा जाता हूँ, मुझे बचा ले। तो इसी तरह जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यीशु को गॉड को पुकारना चाहिए, अपने हृदय से पुकारना चाहिए, और वो ज़रूर हमारी सुनेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तुम उसको पुकारो, अपने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारो और वो तुम्हें उस संकट से निकाल लेगा। तो प्रभु की महिमा हो कि वो इतने अच्छे वचन हमें देता है और इतनी ज़्यादा हमारी केयर करता है, इतना ज़्यादा हमसे प्यार करता है। और ये चीज़ जो है, ये पीटर का वर्णन जो है वो मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 टू 36 में है। मीन्स पूरा जो विवरण है उस समुद्र के बारे में, जीसस के वाटर पे चलने पर, फिर पीटर के जीसस से आस्क मतलब पूछ के वाटर पे चलने के लिए, ऑल दिस इज रिटन इन मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 टू 36। और जीसस ने फास्टिंग के बारे में क्या कहा, आइए हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो फास्टिंग को नहीं मानते हैं,
कुछ लोग कहते हैं नहीं, फास्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत से क्रिश्चियंस जो हैं वो फास्ट नहीं रखते हैं। जैसे कि हाँ, हमारे चर्च में भी जैसे दिल्ली बाइबल फेलोशिप है, CNI और मेथोडिस्ट है, यहाँ पर भी कुछ लोग, आई डोंट थिंक कि कोई फास्ट रखता होगा, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग बिल्कुल फ़र्क है, और वो कहते हैं कि ये सब जो है दिखावा है। जैसे कि फरीसी लोग होते थे पुराने ज़माने में, तो वो क्या करते थे कि फास्ट रखते थे, और अपने वस्त्र जो है वो ऐसे ही बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप के कपड़े पहनते थे, और अपने ऊपर राख डाल लेते थे, और वो ये शो करते थे, ये दिखाते थे कि हम जो है फास्ट रखे हुए हैं और हम जो है शोक मना रहे हैं। तो वो जो है वो दिखावटीपन होता है, उनके मन में कहीं भी जो है परमेश्वर नहीं होता है, ना तो उसकी उपासना होती है, बस वो शो करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, उनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। आइदर यू कीप फास्ट और डोंट कीप फास्ट। सो फास्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं, लेकिन असली फास्टिंग वही है कि हम परमेश्वर को मानें और उसकी महिमा करें, वो होती है असली फास्टिंग। और हम दूसरों के लिए जो है बलिदान दें, दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए करें, वो है असली फास्टिंग। और इस चीज़ को हम अपने मन में बसा लें कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ खाना छोड़ देने से खुश नहीं होता है, परमेश्वर जो है वो हमारे पश्चाताप से खुश होता है। जैसे कि जब दाऊद ने पाप किया तो उसने पश्चाताप किया, और वो पश्चाताप करके बहुत रोया, बहुत रोया, और रो रो के बिस्तर भीग गया, और परमेश्वर ने जो है जब उसने अपने पापों को मान लिया तो परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। तो इसी तरह से हमें करना है कि हमें रो रो के प्रार्थना करनी है, हमें अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर से रो रो के मांगना है कि हमें पाक और साफ कर। और यीशु मसीह का लहू जो है वो जारी है, वो हमको साफ करता है, हमको शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, उसकी महिमा हो। तो इस तरह का जो फास्ट है वो परमेश्वर चाहता है। और इसके साथ ही अगर हमारी इच्छा है कि हम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन जो असली बात है वो मन का शुद्ध होना है, पश्चाताप करना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को जानना है, वो है असली फास्ट। और ये भी बाइबल कहती कि हमें बताती कि हमें कब फास्ट रखना चाहिए, और क्यों फास्ट रखते हैं, क्यों फास्ट रखते हैं। तो अगर हम बाइबल में योएल योएल का चैप्टर 1 वर्स 44 पढ़ें, तो उसमें योएल यूं कहता है, योएल एक नबी होता है, वो यूं कहता है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करो और उसकी दुहाई करो। तो कहीं कहीं जो है वो उपवास का महत्व होता है, जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया है कि जब मुसीबतें आती थी उस राज्य में, उस सभा में, तो लोग जो है इकट्ठे होते थे, और नबी कहते थे कि तुम लोग फास्टिंग करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने घुटने टेको और दीन बनो, ताकि ये जो बला है ये टल जाए। तो ये पुराने नियम में योएल कहता है कि ये फास्टिंग करो। सो जब इस तरह की सिचुएशन होती है और लोग उसको मानते हैं तो वो अच्छी बात है, तब फास्टिंग का महत्व होता है। इसी तरह नेहमाया, जिसको कि हम नेहम्या कहते हैं, उसके चैप्टर 1:3-4 में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छटकर उस प्रांत में रहते हैं बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक
टूटे हुए हैं। यह बातें सुनते ही मैं रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। नेहमाया जो है वो दूसरा नबी था, और नेहमाया की पुस्तक बाइबल में पाई जाती है। और उसने देखा कि यरूशलेम की बहुत बुरी हालत हो गई है और उसके फाटक जो हैं वो जल चुके हैं और वो यरूशलेम जो है वो बर्बाद हो गया है। तो उसको बहुत दुख होता है और वो रोता रहता है, विलाप करता है और वो प्रार्थना करता है और उपवास रखता है। तो इस समय यहाँ हम देखते हैं कि ये एक जेन्यून टाइप का फास्ट है। जब वो देखता है कि यरूशलेम जो है वो बर्बाद हो गया है, तब वो क्या करता है, रो रो के फास्ट रखता है और वो चाहता है कि परमेश्वर यरूशलेम को फिर से बना दे। इसी तरह निनेवा इसमें भी हम देखते हैं कि योना को परमेश्वर कहते हैं कि तुम जो हो निनेवा में जाओ और वहाँ के लोग जो पापों में बहुत डूब गए हैं उनको जो है अपने रास्ते पर लाओ और उनको परमेश्वर के बारे में बताओ, ताकि वो अपने पापों को छोड़कर और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। पहले तो निनवा वहाँ नहीं जा रहा, पहले योना वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो गया तो उसने भी क्या है, प्रेयर एंड फास्टिंग करी और उसकी वजह से क्या होता है कि निनवा के लोग जो हैं उनको पापों से छुटकारा मिल गया। वो लोग परमेश्वर के नज़दीकी में आ गए, उसके पास लौट आए। जैसे कि हमने अभी गीत में भी सुना कि यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नज़र तो मोड़ लो। और हम देखते हैं कि सेकेंड सैमुअल, क्योंकि उपवास के और ये लेंट पीरियड के बारे में जितना ज़्यादा हमें बाइबल की नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा है कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। सेकेंड सैमुअल चैप्टर 12 वर्स 16 में लिखा है कि डेविड ने भी कई दिन तक फास्ट रखा। दाऊद ने वो क्यों फास्ट रखा? क्योंकि जब उसकी पहली संतान बैतशिबा से होती है तो वो जो है कॉन्सिक्वेंट प्रभु के जो गुस्से के कारण वो संतान जो है उसकी बीमार होती है और उसकी मरने जैसी अवस्था होती है। उसके लिए डेविड जो है वो बहुत रोता है और फास्टिंग करता है, लेकिन वो बच्चा जो है वो नहीं बच पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है डेविड कुछ खाता पीता है, क्योंकि जब वही नहीं बचा तो अब उसको किसके लिए प्रार्थना करनी है। तो उस समय देखिए बाइबल हमें बताती है कि जब कोई दुख हमारे ऊपर पड़ता है, जब अपने बच्चों का दुख हमारे पर पड़ता है, हमारे पापों का बोझ हमारे पर होता है, तब हमको क्या करना चाहिए? फास्ट रखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। अब देखिए नए नियम में भी लिखा हुआ है फास्टिंग के बारे में कि एज एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2 में, एज दे मिनिस्टर्ड टू द लॉर्ड एंड फास्टेड। एक्ट्स प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा हुआ है। दैट मीन्स नए नियम में भी फास्टिंग का वर्णन है, एज दे मिनिस्टर्ड टू द लॉर्ड एंड फास्टेड। दैट मीन्स कोई ग्रुप है जो कि परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं और वो फास्ट भी रख रहा है। इसी तरह से 237 लूक 237 में लिखा है, एंड शी वॉज ए विडो ऑफ अबाउट 44 years who departed not from the temple but served God with fastings and prayers night and day। तो ये एक विधवा के बारे में लिखा हुआ है जो कि चर्च के अंदर रहती थी, जो प्रभु के भवन में रहती थी और वो क्या करती थी, वो जो है हमेशा जो है फास्टिंग करती थी और प्रेयर करती थी। तो ये नहीं है कि फास्टिंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि फास्टिंग ये सब बेकार है, लेकिन बाइबल हमें बताती है पुराने नियम में भी और नए नियम में भी कि फास्टिंग का महत्व है और उसको कब और कैसे करना चाहिए। और आइजाया अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ फास्टिंग के बारे में लिखा हुआ है। आइजाया चैप्टर 58 वर्स 3 to 7।
आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। बाइबल में ये चैप्टर खोल लें, आइजाया 58 वर्सेस 3 to 7। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने हमारी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। और सुनो सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल वो होता है कि तुम आपस में लड़ने और झगड़ने और दुष्टता से घूमते रहते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, तो इसमें मेन थिंग यही है कि उपवास अगर हम कर रहे हैं तो हमारा जीवन भी वैसे ही होना चाहिए, हमारा चाल चलन भी वैसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि हमने सुबह से रात तक तो उपवास रखा और फिर क्या हुआ कि रात को हम बाहर निकले और शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे और क्या एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो वो जो है वो जीवन हमारे उपवास से मैच नहीं करता है। जब हम उपवास रखते हैं, जब हम प्रभु की नज़दीकी में रहते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। और जब हमारा जीवन वैसा होगा तभी जो है परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। अदरवाइज उसके सामने हमारे उपवास का कोई भी महत्व नहीं है। अदरवाइज वो हमारी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनेगा अगर हम अपने पुराने चाल चलन को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि दिन भर उपवास करते हैं और रात को पार्टीज मनाते हैं और जाके वहाँ गलत गलत काम करते हैं। उस तरह का जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप उपवास ना रखें और परमेश्वर के नज़दीकी का और उसके वचन को पढ़ने का ढोंग ना करें और लोगों को ना दिखाएं। और प्रभु यीशु मसीह तो ये कहते हैं कि जब तुम उपवास रखो तो क्या करो, अपने सिर पर तेल लगाओ, अपने मुंह को लटका के मत रखो, बल्कि अपने चेहरे को तुम ऐसा रखो कि लोगों को पता भी ना चले कि तुमने उपवास रखा है। तो इस तरह से यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें कैसे उपवास रखना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि ये लेंट पीरियड में, ये 40 डेज में, एक तो प्रार्थना जो कि बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन में हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। और दूसरा है उपवास। और उपवास कई तरह के होते हैं, जैसे कि खाने का उपवास, वो जो है असली उपवास होता है एक्चुअली, जो फिजिकल वे में कहते हैं कि हम खाना छोड़ देते हैं, तो वो उपवास होता है। और एक फास्ट होता है जब हम अपने जो है अपने आनंदमय चीज़ों को छोड़ देते हैं, एक वो उपवास होता है। एक जो होता है मैरिटल रिलेशंस को छोड़ देते हैं, या फिर ये जो सेक्सुअल रिलेशंस है उनको छोड़ देते हैं। 40 डेज़ के लिए हम फिल्म देखना छोड़ देते हैं, टीवी देखना छोड़ देते हैं, और या फिर नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। किसी भी तरह का जब हम प्रण कर लेते हैं कि ये 40 डेज नहीं हम ऐसा करेंगे, तो वो उपवास होता है। और बाइबल हमें कई तरह के उपवास बताती है और ये भी बताती है कि हमें किस समय और कैसे उपवास करना चाहिए, और उपवास के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है कि आर्म्स गिविंग। ये बाइबल कहती है कि जब हम इन 40 डेज में, लेंट पीरियड में रहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, आर्म्स गिविंग करना चाहिए। दैट मीन्स हमें पैसे बचाकर जो है चर्च में देना चाहिए, और पैसे बचाकर हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। ये नहीं कि केवल हम लेंट पीरियड में ही पैसे बचा के चर्च को दें या गरीबों को दें। हम कभी भी अपनी कमाई से, अपनी तनख्वाह से ऐसा कर सकते हैं। पर स्पेशली लेंट पीरियड में सारे लोग जो है ऐसे करते हैं, ये एक प्रथा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जिन चीज़ों से उन्होंने विरक्ति ले ली है, जिन चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है, उसका जो पैसा बचता है वो
जमा करते हैं और वो अलग से भी पैसे जमा करते हैं और फिर लास्ट में उसको चर्च को देते हैं। तो वो होता है आर्म्स गिविंग। परमेश्वर ये देखता है कि हम कितने मन से वो पैसा जमा करके दे रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ है वो परमेश्वर की दी हुई है। जो पैसा, जो दौलत, जो घर और जो हमारे पास अच्छी चीज़ें, कार वगैरह, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दी हैं। लेकिन हम इस तरह से जो है देना सीखते हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। सो आर्म्स गिविंग मीन्स दैट कि हम अपनी ज़रूरतों को मार के जो है दूसरों के लिए कुछ करें और दूसरों के लिए हम सैक्रिफाइस करें। जैसे हम अपने लिए नए कपड़े ना खरीद के दूसरों को, गरीबों को नए कपड़े खरीद के दें। और जैसे कि उस दिन सिस्टर रीटा ने भी कहा कि ये नहीं कि हम अपने पुराने कपड़े जो हम नहीं पहनते हैं वो हमने दूसरों को दे दिया, नहीं। हमें जैसे हम अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं वैसे ही हम दूसरों के लिए भी नए कपड़े खरीदें और उनको दें। और यीशु मसीह ने अपने जीवन में भी दिखाया कि उसने ये कहा कि अगर तेरे पास 2 अंगरखे हैं, 2 कुर्ते हैं, तो एक तू दूसरे को दे दे, एक गरीब को दे दे। तो हमें इस पीरियड में देना चाहिए, देना, और ये सीखना चाहिए कि हम अपने ज़रूरतों को कम करके दूसरों का फ़ायदा करें। इसी तरह से जब हम उस विधवा के बारे में सोचते हैं जो कि चर्च में आती है और वो ऑफरिंग डालती है, तो उसके पास केवल 2 दमड़ियाँ होती हैं और वो दोनों दमड़ियों को जो है ऑफरिंग में डाल देती है। उससे परमेश्वर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो कहता है, जीसस कहते हैं कि इसने अपना सब कुछ दे दिया परमेश्वर को। तो परमेश्वर ये चाहता है हमसे कि हम अपना सब कुछ उसको दे दें। वो अपने दिल में ये इच्छा रखें कि हे परमेश्वर, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है और ये सब कुछ जो है मैं तुझे देता हूँ। जैसे कि जक्कई ने किया था, उसने जो भी पैसे लिए थे बेईमानी से, उसका कई गुना जो है उन लोगों को वापस कर दिया। तो ये होता है सैक्रिफाइस, अपनी जो बढ़ती में अपने धन में से निकाल के और उसको लोगों की मदद, गरीबों की मदद के लिए दे देना। सो आर्म्स गिविंग जो है ये है जो हमको लेंट पीरियड में करना चाहिए और थ्रू आउट लाइफ हमें ये करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि आप दो और देते रहो, क्योंकि वो चीयरफुल गिवर से बहुत प्रसन्न होता है। वो कहता है कि आई एम हैप्पी विद द चीयरफुल गिवर, जो ऐसे कुड़ कुड़ के देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारी तो तनख्वाह इतनी ज़्यादा है, मेरी तनख्वाह तो 1 लाख है, दैट मीन्स 10,000 जो है वो चर्च में चला जाएगा। 10,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है और हम इतना बड़ा टाइथ कैसे दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे मन में जो है पाप आ जाता है कि हम परमेश्वर के नाम से इतना पैसा क्यों दें, कैसे दें। और कुछ लोग तो वो 10,000 क्या, वो 1,000 भी देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है, आशीष नहीं होती है। दे आर नॉट ब्लेस्ड बाय गॉड। बट व्हेन वी गिव फॉर द लॉर्ड, गॉड ब्लेसेस अस सो मैनी फोल्ड, 100-fold दैट वी कैन नॉट इमेजिन। और बाइबल कहती है कि आसमान के झरोखे खुल जाते हैं जब हम परमेश्वर को अपना धन का हिस्सा या अपने चीज़ों का हिस्सा उसके नाम से देते हैं, तो आसमान के झरोखे खुल जाते हैं। तो हे मेरे प्रियो, ऐसा कभी ना सोचें कि हमारे धन में घटी हो जाएगी अगर हम किसी की मदद कर देंगे, क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, क्योंकि मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ। तो 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने, जैसे हाल ही में मैं 3 महीने तक मैंने बीमारी में बिता दिए और मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिली। तो उस समय मैं सोचती थी मेरा खर्च कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। लेकिन परमेश्वर महान है, बहुत अद्भुत रीति से उसने मेरी मदद करी। And I cannot imagine how people helped me, my church people, even though 1 or 2 people only, but they came and helped me. And unexpectedly money came from somewhere. And
आई हैड नो प्रॉब्लम। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम बिना खाए सो गए। हमारे पास इनफ भोजन था और हमारे जो ड्रम्स हैं, हमारे जो कंटेनर्स हैं, वो भरे हुए थे हमेशा। और हमारी डॉगी जो है वो उन दिनों में भी मीट खाती थी। उसको मीट, पनीर, दूध, ये सब चीज़ें पसंद है। तो उसका भी खाना नहीं रुका। कितना महान है परमेश्वर। जैसे उसने एली की मदद करी जब वो उस ब्रुक में जाकर छुप गया था, तो कौओं ने आके उसको खाना खिलाया और पानी तो वहीं पे था। तो कौए उसके लिए रोटी और मीट लेकर आते थे। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह से मेरी मदद की। मीन्स वो हमारी फिजिकल नीड्स की भी जो है परवाह करता है और कहीं ना कहीं से हमको प्रोवाइड करता है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ प्रोविजन। वो हमें प्रोवाइड करता है, हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। तभी तो दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की घटी ना होगी। और जब ये मदद मेरे पास आती थी तो मैं सोचती थी कि क्यों ना मैं इसमें से भी टाइट दूँ। अगर मेरे पास किसी ने 5,000 भेजा है तो क्यों ना मैं इसमें से भी टाइट दूँ। 500 रुपये मैं किसी चर्च में डालूँ या किसी गरीब को दे दूँ या किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ। और जब मैं ऐसा करती थी तो मुझे बहुत शांति मिलती थी, बहुत खुशी होती थी। और मुझे आज भी पता है कि मेरी हर ज़रूरत को खुदा पूरी करेगा और करता है। और अभी तक जो है, जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, अभी हो गए होंगे करीब 15 दिन, अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली है, लेकिन कोई भी चीज़ की घटी नहीं है। यहाँ पर घर मिला हुआ है, बड़ा सा मेस से खाना मिल रहा है, जबकि बाद में उसका पेमेंट करना है। और मेरी बेटी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं, जो घर में अकेली है, उसको भी सब कुछ, उसके पास सब कुछ है। तो इस तरह से हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उन फास्टिंग के दिनों में हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सोचें और उसको धन्यवाद दें और अपनी कमियों घटियों को उसके सामने रख दें कि हे प्रभु, तू मुझे जो है एक लायक इंसान बना, ताकि मैं तेरी नज़रों में जो है एक लायक इंसान हूँ, तुझे प्रसन्न कर सकूँ। मेरा और कोई मकसद इस जीवन में ना हो, बस मैं तेरी महिमा करूँ और तुझे प्रसन्न करूँ। सो दिस इज़ द ग्रेट मैसेज विच आई हैव लर्नड। ये मैसेज तैयार करते समय मुझे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, जो मैंने कहा पहले कभी नहीं सीखा था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं चाहती हूँ आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, हम आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने वचनों को मेरे मुंह से निकालने के लिए, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे गाइडेंस देने के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं रोनी जी के लिए, जो कि ये इस स्पीच के दौरान पूरे समय रही और उन्होंने जो है मुझे उत्साह दिया कि मैं जब बोल रही हूँ तब कोई तो है जो मेरे साथ है। इवन तो बहुत से लोग बाद में सुनते हैं और हम चाहते हैं कि रोहिणी जी को बहुत सारी बरकतें दे, बहुत सारी आशीषें दे और उनके परिवार पर आपकी बहुत आशीष हो और उनको जो भी कमी घटी है प्यारे प्रभु जी उसको आप पूरी करिए। और प्रभु जी उनकी बीमारी को, उनके दुख को, उन सब को दूर करिए। अपने चंगाई भरे हाथ से उनको पकड़ी रहिए प्यारे प्रभु जी कि कोई भी बीमारी, दुख उनके नज़दीक ना आए और ना उनके परिवार के पास आए प्रभु जी। और हम विनती करते हैं सारे लोगों के लिए जो इस प्रचार को बाद में सुनेंगे, उन सब को बड़ी आशीष दे और अनुपम भाई और शबनम जी को भी बहुत बड़ी आशीष दे प्यारे प्रभु। और उनको जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रचार के लिए, उसके लिए उनको हमेशा स्वस्थ रख और उनको बरकतें दे। उनके परिवार पे आपकी बरकत हो, आशीष हो। और इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सुनना कबूल कर, आमीन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप साथ में बने रहे। रोहिणी जी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी फ़ोटो अभी भी देख सकती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।